गया है, लाइव लग रहा है। हेलो हाँ। विष्णु प्रताप, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। कैसे हैं आप? यार मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रही है, हम लोग लाइव कर नहीं पाए। मौसम थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है यहाँ, कभी गर्म कभी ठंडा। वहाँ क्या हाल अच्छा। अभी चाल है? यहाँ तो अभी अभी तो ठीक सा हो गया है मौसम, थोड़ा कम हो गया है। मतलब वेदर ठंडा नहीं है उतना, पर ठीक है। 5 से 10 15 5 से 10 के बीच चल रहा है अभी टेम्परेचर। सुनने में यहाँ आ तो रहा है कि इस 10 से संडे ऊपर को ही होगा। शायद बर्फबारी हो सकती है। हम्म। लोग यार हम लोग के यूट्यूब चैनल पे जुड़ते नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कि कुछ लोग सब्सक्राइब रिपोर्ट किए मेरा चैनल। सब्सक्राइब तो काफी लोगों ने किया है। सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं चैनल को और नोटिफिकेशन ही लोगों तक नहीं जाता है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट ला के लोगों तक डालें, और लोग पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। लोग वही नाच गाने वाले कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज अगर बताना चाहो तो लोगों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या है। हम्म। कोई वही एक चीज है ना, पर्सन वो जुड़े थोड़ा। हैं, लाइव कमेंट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, पता चले हाँ, कि बिल्कुल सही कौन बात है। है। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग भी अपने हाई बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे हम लोग। तो हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करते हैं हम दोनों कि सब लोग अच्छे होंगे जहां भी होंगे। हमारे जो भी बिल्कुल। सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी हमारे चाहने वाले। हमारी और हिम्मत बढ़ाने वाले। हाँ, आप लोगों का ही हमें प्यार मिल रहा है कि 300 सब्सक्राइबर नहीं थे कभी जब मैंने चैनल को 2 साल के लिए बंद करके रखा था। बहुत ज्यादा अपने रिसर्च वर्क में मैं इन्वॉल्व हो गया था, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेके। और उसके बाद अचानक फिर मैंने जब 2 साल बाद इन चीजों को डेढ़ डेढ़ साल से ज्यादा लग गए थे, 2 साल लगभग लगभग, तो फिर चैनल शुरू किया और आपने 1 महीने के अंदर इस चैनल को 1500 से ज्यादा सब्सक्राइबर दिए। तो इस चीज के लिए थैंक्स आप सभी को। आज का मुद्दा जैसा कि है, हमारे भारत के एक क्रिकेटर जिनको जिनके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन भारत का समाज इस तरीके का नहीं है जो हर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाके बात करे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाम तो मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं एक बार बात करता हूँ। वो कोई और नहीं, वो महान बल्लेबाज जिसको सार्वकालिक महान बल्लेबाजों की श्रेणी में जाने से रोका गया, जो मुझे लगता है, जो केवल मुझे नहीं लगता है, पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं जिनको ये लगता है। और मुझे मेरा ये मानना है कि ये विनोद कांबली को भी लगना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद कांबली के बारे में। वो महाराष्ट्र का बॉम्बे का वो क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बचपन का दोस्त। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब सचिन तेंदुलकर के साथ किसी मंच पे, जहां पे उनके कोच और सचिन तेंदुलकर के कोच की मूर्ति का कुछ अनावरण होना था या उससे जुड़ा कोई प्रोग्राम था, वहां पे जब सचिन के साथ विनोद कांबली की चंद मिनट की मैं बात करूंगा, चंद मिनट की मुलाकात होती है और उसके बाद जो वीडियो वायरल होता है, तो फिर समाज, सोशल मीडिया, इवन बहुत हाईली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कहा जाने वाला लिंक्डइन, जहां पे गंद एकदम मचा के रखे हुए हैं सब, वहां तक पे विनोद कांबली के बारे में बात होने लगी। और चूंकि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे सदैव से वही लोग हैं जिन्होंने विनोद कांबली को वहां पे, एक तरीके से कहा जाए, विनोद कांबली को सर्वकालिक महान बल्लेबाज होने से जिन्होंने रोका, उन लोगों ने विनोद कांबली के बारे में जिस तरीके से भद्दी टिप्पणियां की हुई हैं, भद्दे कमेंट किए हुए हैं, और अलग अलग तरीके से बहुत साफ लैंग्वेज में ही जिस तरीके से उनके बारे में गलत चीजों को लिखा है, उसको लेके आज हम बात करेंगे। मैंने विनोद कांबली को खेलते हुए देखा है, ये मेरा सौभाग्य कह लें या कहें कि ये मैं जागरूक था, मैंने विनोद कांबली को खेलते हुए देखा है। जी हाँ। और मैंने उसी उसी टूर्नामेंट में विनोद कांबली को खेलते हुए देखा था जिस टूर्नामेंट में शोएब अख्तर की बॉल पे भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व वेस्ट बंगाल क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के पुत्र सौरव गांगुली घायल होते हैं। और
शुभ अख्तर जब इनको घायल करते हैं और उसके बाद उनको स्ट्रेचर पर लिटा के ले जाया जाता है। वही 97 के आसपास का था और मैं छोटा था, मैंने विनोद कांबली को खेलते हुए देखा है। और मैं बहुत, अब सोचता हूँ तो बहुत शॉक्ड होता हूँ कि विनोद कांबली 99 के वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेले। जबकि आईसीसी टूर्नामेंट की बात की जाए तो 96 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। ये सब बातें बाद में हम्म। होंगी। बात पहले ये करते हैं कि विनोद कांबली के बारे में जो चीजें अभी चल रही हैं, वो चीजें जुड़ी कहाँ से हैं। अभी विनोद कांबली के ही समतुल्य में एक खिलाड़ी को रखा जा रहा है, जो कि मेरा मानना है कि वो विनोद कांबली के कहीं भी आसपास न टैलेंट में है, न ही अपनी मेहनत में है। उसका नाम है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ बहुत छोटे से ही पृथ्वी शॉ को बहुत हाईलाइट किया गया और पृथ्वी शॉ का पदार्पण बहुत शानदार रहा, लेकिन पृथ्वी शॉ के बारे में इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये लिखा जाता है कि पृथ्वी शॉ की संगति बहुत गलत लोगों के साथ रही। पृथ्वी शॉ नॉन क्रिकेटर्स के साथ संगति करते हैं और उनका कैरियर खत्म हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि फ्यूचर सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा टू विनोद कांबली। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी शॉ को आप विनोद कांबली के साथ बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। पृथ्वी शॉ को जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है, पृथ्वी शॉ के टाइम जितने तरीके की क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी है, विनोद कांबली के समय बिल्कुल नहीं थी। पृथ्वी शॉ जिस सामाजिक धड़े से आते हैं, विनोद कांबली जिस सामाजिक धड़े से आते हैं, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पृथ्वी शॉ जिस समय इंटरनेशनल क्रिकेट, रणजी क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके की सुविधाएं होती हैं, विनोद कांबली के समय, विनोद कांबली जहां से निकल के आते हैं वहां पे उन सुविधाओं को पाना बहुत बड़ी चीज थी। अब बात करते हैं क्रिकेटिंग स्किल की, तो मैं आपको बताता चलूं, विनोद कांबली के क्रिकेटिंग स्किल के सामने पृथ्वी शॉ कहीं आसपास भी नहीं दिखाई देते हैं। पृथ्वी शॉ, अब तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पृथ्वी शॉ को बिल्कुल भी विनोद कांबली से कंपेयर मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि भारत के एक बहुत लीजेंड प्लेयर, मैं नहीं कहता कि उन्होंने बहुत ज्यादा 10,000 रन मार दिए, 50,000 रन मार दिए, 50 शतक मार दिए, लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से, जिस निर्भयता से विनोद कांबली उस समय बैटिंग करते थे, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चीज थी। कटली एम्ब्रोस को खेलना बड़े बड़े बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है। अब 1996 का वर्ल्ड कप उठा के दीजिए, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उसके सामने वो करते हैं। एलन डोनाल्ड जो दुनिया के सबसे खौफनाक बॉलर थे 1990 से और 2000 के बीच में, वसीम अकरम, वकार और एलन डोनाल्ड, ये कुछ प्लेयर्स, बॉलर्स ऐसे थे जो जिन्होंने बहुत घातक गेंदबाजी की है। उनके खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखिए, 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी बैटिंग देखिए। तो ये सब चीजें कहना और विनोद कांबली को किसी भी प्लेयर के साथ कंपेयर करना, विनोद कांबली का मजाक उड़ाना, ये बताता है कि ना आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं, ना आपको भारत के सामाजिक जो परतें हैं उसके बारे में कुछ पता है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से विनोद कांबली से बार बार ये बातें जब टीवी पे पूछी जाती हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो विनोद कांबली उसके बारे में बात नहीं, भैया एक विडंबना है कि विनोद कांबली उसके बारे में बता नहीं पाते। 1995 में विनोद कांबली 23 साल की उम्र में लास्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेलते हैं और दो और सन 2000 के आसपास 28 साल की उम्र में विनोद कांबली 2001 के अराउंड विनोद कांबली अपना आखिरी ओडीआई मैच खेलते हैं। मतलब उनकी उम्र तब 28 साल है और जब वो लास्ट ओडीआई खेलते हैं, और उनकी उम्र 23 साल है जब वो लास्ट टेस्ट मैच खेलते हैं। मैं आपको बताता चलूं, सचिन तेंदुलकर उस समय 32 की एवरेज से टेस्ट में बैटिंग कर रहे थे, जब विनोद कांबली 17 टेस्ट खेल के 4 शतक लगा के 54 से ज्यादा की एवरेज से, जो कि भारत में किसी भी टेस्ट प्लेयर का बहुत लंबे टाइम तक रिकॉर्ड रहा है कि उसने 1000 से ज्यादा रन 54 की एवरेज से बनाए हों। और विनोद कांबली तब थे, और उसके बाद 23 साल की उम्र में विनोद कांबली को टेस्ट से बाहर बिठाया जाता है, टेस्ट टीम से। और उसके कुछ ही महीनों के भीतर वेस्ट बंगाल क्रिकेट प्रेसिडेंट के पुत्र सौरव गांगुली, उनको मौका मिलता है और उस मौके को पूरी तरह भुनाते हैं। आगे चल के वो कप्तान भी बनते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, उसके उलट देखेंगे, तो विनोद कांबली का वो आखिरी टेस्ट मैच 23 साल की उम्र में होता है। उसके बाद विनोद कांबली फिर कभी नहीं, उनको कभी नहीं मौका मिलता। ठीक है, विनोद कांबली एक सर्टेन टाइम पीरियड में हो सकता है कि बहुत खराब किए हों, लेकिन
ये भी तो है कि 99 के वर्ल्ड कप के आसपास देखिए, 2000 के वर्ल्ड के आपके पास देखिए, तो आप अगर क्रिकेट की समझ रखते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा। मैं ये बोलूंगा, निम्न स्तर के बल्लेबाज, उनको कंटिन्यूअस मौका मिलता है। 99 के वर्ल्ड कप में सदगोपन रमेश ओपनिंग करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है आज भी कि विनोद कांबली जैसा शानदार प्लेयर टीम से बाहर बैठा हुआ था और सदगोपन रमेश 1999 के वर्ल्ड कप में ओपनिंग कैसे करते हैं। उसके बाद सुनील जोशी खेलते हैं, शिव सुंदर दास को मौका मिलता है, हेमंग बदानी को लगातार मौका मिलता है, दिनेश फोगिया को 2003 में मौका मिलता है। ये चीजें अपच वाली हैं, और खासकर जिन लोगों को भी भारत के समाज की समझ है, उनके लिए अपच वाली है, और उनको पता है ये क्या है। और दुख की बस बात ये है कि विनोद कांबली इस बारे में बात नहीं करते हैं। जब भी उनसे टीवी पे पूछा गया कि आपको टेस्ट से, आपको वनडे से, क्यों आपको कम एज की बात कहते हैं कि मैं आज सवाल का क्वेश्चन का आंसर खोज रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आंसर खोजने की जरूरत है। विनोद कांबली का शिकार हुआ, और ये शिकार एकेडमिक्स में भी लोग होते हैं, और खेल में तो हुई हुए ही है। विनोद कांबली उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये इस पे हम लोग बात करेंगे, विश्व प्रताप। ये तो आज का मुद्दा है। मैं देखिए इस पे, मैं क्रिकेट के बारे में तो आपने बहुत बता दिया, मैं इसको एक सामाजिक रूप से देखना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को। जैसे लिंक्डइन अभी 4-5 दिन पहले वाला जो मुद्दा था, जिसमें हम्म। विनोद कांबली सचिन का हाथ पकड़ लेता है, और मतलब इस तरह से मतलब एक भावनात्मक रूप से काफी टूटी हुई वाली फीलिंग आ रही है, और लोगों ने उसी वीडियो हम्म। को काफी शेयर भी किया है। हम्म। तो लिंक्डइन पे भी शेयर किया है, और कई सारे सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रहा है, और लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अरे आप स्टार्टिंग में चाहे जो भी हो, लेकिन आप मतलब उस वीडियो को ये दिखाते हुए शेयर किया है लिंक्डइन पर कि आप अपनी जवानी में बहुत मेहनत करें, जिससे हम्म। आपका बुढ़ापा ऐसा ना हो, मतलब इतनी हम्म। ऐसी स्थिति ना हो। और दूसरी हम्म। बात, आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने दोस्त को देख। तो इस पर मेरा मतलब, मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखूंगा। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं इसमें विनोद कांबली को ही गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हम्म। हूँ कई सारी चीजें रही होंगी, जैसे मतलब एक और चीज इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। लोगों का ये मानना है, जैसे विनोद कांबली का जो बैकग्राउंड है वो, मैंने जहां तक पढ़ा है, वो एक पिछड़े नॉन प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है। मतलब मैंने उसमें देखा उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी पिछड़ा है, और बहुत मेहनत के बावजूद जब सिलेक्शन होता है, इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना, वो भी अनप्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करना, और ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करना जहाँ पे लोगों को उतनी मतलब इज्जत ना दी जि, जाती हो, या मतलब जिनके पास वो खाने की सुविधाएं तक नहीं हो ढंग की। हाँ, मतलब उस तरह की चीज मैं कह सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मेहनत के बावजूद ही कोई भी मतलब इंसान पहुंच सकता है। और फिर ये कहना कि जल्दी, जैसे एक कहावत नहीं होती कि अरे उसको तुरंत पैसा मिल गया और वो नाचने लग गया। तो ये वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को डिस्करेज करने वाली बात आ जाती है हम्म। कि ये इस बैकग्राउंड से आ रहा है और देख इसको पैसा मिल जाएगा तो ये मजे करेगा, संभाल नहीं यासी पाएगा। करेगा, लेकिन ये सारा हाँ संभाल नहीं पाएगा, ये अपनी सक्सेस संभाल नहीं पाया। तो हम्म। देखिए इसमें ऐसा नहीं है सक्सेस संभालना और ये वो करना, सक्सेस संभालना या इस तरह से करना कि सक्सेस संभालने का कोई पैटर्न तो होता नहीं है, या कुछ सही वो बात। चीज हो के मतलब आदमी अगर मेहनती है तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन वो मेहनत करके फिर 5 दिन भूल जाएगा। मतलब हम्म। एक चीज बताइए, आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, वो व्यक्ति सचिन के साथ बचपन से खेलता है, हम्म। और सचिन के साथ खेलते खेलते वो क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। इसमें कितना टाइम लगा होगा आप बताओ, इसके मायने में मैं फिर आगे बात बढ़ाऊंगा, कितना टाइम लगा होगा इस पूरे मैं में। मैं मैं बताता चलता हूँ उसको, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब सचिन तेंदुलकर हम्म। और विनोद कांबली, जो इनके कोच होते हैं अचरेकर, इनके पास जब ये दोनों जाते हैं, तो मैं बताऊं कि जो भी सिलेक्शंस, जो प्राइमरीली सिलेक्शंस होते हैं कोचिंग को लेके, तो अचरे उनके जो गुरु होते हैं, जो कोच होते हैं, वो विनोद कांबली को सेलेक्ट करते हैं, सचिन को नहीं। मतलब कहीं पे मैचेस का होता ही कि इंसिडेंट है। इसके अलावा और दूसरी बात और बता, मैं नहीं कह रहा हूं कि सचिन किसी भी तरीके से कमतर थे और हाँ विनोद बिल्कुल कांबली कमतर से। नहीं है।
पूरे अगर आप मैं आपको बताता चलूं, जो भी आज की यंग जनरेशन है जिनको लगता है कि विराट कोहली बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, रोहित शर्मा बहुत तगड़ा बल्लेबाज है अच्छे बल्लेबाज, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सचिन के समतुल्य केवल दो बल्लेबाजों, मैं सचिन के समतुल्य नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर एक आप हॉरिजेंटल लाइन बनाएं, एक एक समान बल्लेबाजी करने वाले तीन बल्लेबाजों की, तो सचिन जिस और जो 1990 से 2000 का एरा था, ये एक डिकेड था, उस डिकेड में सचिन के और साथ में जो दो बल्लेबाजों को मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रखती थी, उसमें एक का नाम था विनोद कांबली और दूसरे का नाम था सईद अनवर। सईद अनवर भी कुछ उनके लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए जिसके कारण वो शिकार हुए, तो उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे, मैं करूंगा उस पर, क्रिकेट पे कोई वीडियो बनाऊंगा। तो लेकिन दूसरा प्लेयर जो था विनोद कांबली था। अब विनोद कांबली इनके बचपन के दोस्त होते हैं। इसके अलावा जिस हैरी शील्ड ट्रॉफी की बात की जाती है, जिसमें 600, शायद 600 या 600 से ज्यादा हाँ, रनों का 600। कुछ पार्टनरशिप है। हाँ, 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 बिल्कुल, उस बिल्कुल। मैं स्कूल बताता की चलूं, बात है। हाँ, उस पार्टनरशिप को लेके आप विनोद कांबली के नहीं, जो वहां के पुराने लोग भी हैं, अगर आप पुरानी पुरानी पत्रिकाएं खोजेंगे, आप अगर पुराने मीडिया रिपोर्ट्स खोजेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस पार्टनरशिप में विनोद कांबली का इंटेंशन ये होता है कि हम तो एक तो पहले 1000 रन की पार्टनरशिप करें, लेकिन पारी घोषित कर दी जाती है और दोनों नॉट आउट रहते हैं, सचिन भी नॉट आउट थे और विनोद कांबली भी। इसके एक मजे की बात आपको बताता हूँ, क्या दुनिया को ये पता है कि उसी मैच में विनोद कांबली ने 6 विकेट निकाले थे। मतलब विनोद कांबली 600 रनों की पार्टनरशिप में भागीदार भी होते हैं, अच्छा खासा रन बनाते हैं, मुझे रन नहीं पता है, लेकिन 6 विकेट भी निकालते हैं। तो जैसे आपका सवाल था कि कितना लंबा टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में आते आते विनोद कांबली ने दिया होगा, मैं आपको बताता चलूं, विनोद कांबली ने उसमें अपना पूरा जीवन खपा दिया। और तो जब व्यक्ति जीवन खपा देता है तो 1-2 साल में चीजों को नहीं भूल जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मान के चलिए, हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, हमने इतनी इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर की, जॉब भी की इधर उधर, और फिर इसके बाद पीएचडी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हम एक साल में सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। हम इतने वो हो गए कि अपनी मेहनत की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विनोद कांबली हैं, कि भाई इतने साल किसी व्यक्ति ने खपाई है, और खपाने के बाद उसके सर पर इतनी भूत तो सवार नहीं हो जाएगा कि सारी चीजें भूल के और वो उस जैसे कहा जाता है कि अय्यासी की तरफ निकल जाए या अनडिसिप्लिन्ड हो जाए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं, जिससे इंसान दूसरी प्रवृत्ति में आ जाता है। मान के चलिए, हाँ। मैं एक स्टूडेंट स्टूडेंट की बात करूं, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कोई अच्छा स्टूडेंट है और मुझसे बार बार डिस्करेज किया जाए, हम्म। तो कहीं ना कहीं उसे डिस्करेज करने के बाद उसकी जो लगनशील है या डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं टूटता जाता है। और मैंने ये भी सुना है, वो कौन सा कोई मैच था जिसमें विनोद कांबली कहते हैं कि यहाँ पे मैच फिक्सिंग हुई है, इसीलिए इंडिया, मतलब 1996 श्रीलंका। के सीधा सीधा बोलते, 96 सेमीफाइनल। हाँ, हाँ, उसमें श्रीलंका से हारने का जो मैच फिक्सिंग वाला है। तो मतलब ये वाला मुद्दा उठाना, और उस टाइम पे आप, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा दौर गुजार लिया हो क्रिकेट में, आपकी बहुत बड़े लोगों से पहुंचो, मतलब अगर आपने ज्यादा दौर दौर नहीं गुजार पाया है क्रिकेट में और आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो कहीं से लीक हुई होगी वो, या पता होगा। हम्म। दूसरी बात इसमें ये भी रहती है कि आप इतने बड़े लोग जो क्रिकेट में ऑलरेडी धुरंधर हैं, या जो क्रिकेट में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हो सकता है आप अच्छी भावना से बोल रहे हैं, लेकिन आपको हम्म। पॉलिटिक्स तो नहीं पता है ना, अंदर की हम्म। पॉलिटिक्स क्या है। तो आपका करियर इस पे आपके करियर पर ब्रेक लग सकती है, और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको डिस्करेज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो भी सकती हैं, जो आगे चलकर काफी जो अनडिसिप्लिन की बात करते हैं लोग, उस वो मुद्दा हो सकता है। दूसरी बात, जो लिंक्डइन पर लिख रहे हैं कि अपनी जवानी में ऐसे काम करें, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी ऐसा है कि जो आज देश में परिस्थिति बनी हुई है। मैं कई वीडियो देख रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब है, मतलब हम्म। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं। और इससे ये भी मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं युवा जो लोग हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम्म। उनका आगे का जीवन खराब जाने वाला है। तो हम्म। मतलब उससे, मतलब मैं ज्यादातर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कॉरपोरेट में बड़ी बड़ी जॉब लेकर बैठे हैं। तो उससे हम्म। ये मैसेज देना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि भैया तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, देखो विनोद कांबली हम्म। का जीवन अभी खराब हो हम्म। गया है, मैं क्योंकि मैं उसने जवानी में मेहनत नहीं करी। हाँ, तो ये कितना मैं बड़ा यहाँ पे है।
मैं यहाँ पे रोक के दो दो चीजों को रिलेट करूंगा। हम्म। लिंक्डइन पे ये जो लिंक्डइन पे जो है सब ये सातिर लोग हैं जो ये बोल लिखते हैं कि विनोद काम्बली की तरह मेहनत करो, मैं बच शुरू में मेहनत करो वरना बुढ़ापा विनोद काम्बली की तरह होगा। इसके अलावा वो जो ये बात सबसे पहली चीज विनोद काम्बली के बारे में जब वो ये लोग लिखते हैं तो ये लिखते हैं विनोद काम्बली अनडिसिप्लिन थे, विनोद काम्बली शराब पीने लगे थे, नशा करने लगे थे, ये करने लगे थे, वो करने लगे थे, इसलिए उनका क्रिकेट गेम खराब हो गया। एक्चुअल में ये बात जो भी बोल रहा है उसमें 100% वो लोग हैं जो दूसरे तरह की बात को छुपाना चाहते हैं। क्या विनोद काम्बली हाँ को टीम बिल्कुल। से इसलिए ड्रॉप किया गया था कि एक नेक्सस के लोगों को टीम में लाके उनको आगे कप्तानी दी जा सके? क्या उनके लोगों को ये फैक्ट बात होनी चाहिए कि विनोद काम्बली जिस जिस धड़े से निकल के वहां तक पहुंचे तो वहां के लोग नहीं पहुंचते हैं। तो क्या विनोद काम्बली को ड्रॉप करके क्या प्लान ये रहा होगा कि विनोद काम्बली को ड्रॉप करने के बाद क्या प्लान ये रहा होगा कि हम दूसरे को मौका दें? तो ये वाली बात जो है ड्रॉप करने की जो बात है, क्या इसके पीछे का क्या सोच रहा होगा? क्योंकि कोई व्यक्ति जो अपने 7 मैच में 4 शतक मारता, उस 4 शतक में 2 डबल सेंचुरीज है, और उसके बाद भी उसको 17 मैच के बाद, 23 साल की उम्र के बाद, 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में दोबारा टेस्ट नहीं खेलने दिया गया। तो यहाँ तो पूरा का पूरा दिखाई देता है ना कि ये जो डिसीजन जो भी बोर्ड ने लिया होगा, ये बोर्ड लेता नहीं है, बोर्ड में बैठे लोग लेते हैं। बोर्ड तो ऐसा तो कोई बोर्ड नाम का ये जो BOARD बोर्ड है ये थोड़ी ले लेता है, बोर्ड में तो इंसान ही बैठता है ना। सही इंसान बात ने है। ही लिया होगा, इंसान की कोई सामाजिक कहीं पहुंच होगी, कहीं से निकल के आया होगा ना, उसकी कोई सोच होगी, उसकी कुछ तो होगी, उसकी किसी से तो मतलब भारत में जब लोग एक दूसरे को देख के इतनी घृणा करते हैं, तो ये भी तो हो सकता है वो व्यक्ति भी उस बारे में बात करता हो। तो क्या विनोद काम्बली को पूरी रणनीति के तहत टीम से बाहर किया गया? ये बात ये जो लोग भी लिख रहे हैं कि विनोद काम्बली नशा करते थे, ये करते थे, ये छुपा जाते हैं। अब दूसरे मजे की बात दूसरी तरफ मैं ये बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जो आज लिंक्डइन पे युवाओं को ये लिखते हैं कि जवानी में इतना मेहनत करो कि बुढ़ापा विनोद काम्बली की तरह ना काटना पड़े। तो उनको ये बताना मैं चाहूंगा, और लोग ये छुपाना चाहते हैं कि जब सरकारें फेल हो जाती हैं अपने देश की युवाओं को नौकरी देने में, तो बिल्कुल सही बात है। जो लोग उनके समर्थक हैं, जो लोग जो लोग उनके बेनिफिशियरी हैं, वो लोग उस विफलता को छुपाने के लिए देश के युवाओं को ही दोषी मान रहे हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ये दोनों चीजें एक ही तरीके से, मतलब यहाँ बात की जा रही है चीजों को छुपाने को लेके, बात वहां ये की नहीं जा रही कि सच्चाई क्या था, बात ये किया जा रहा है कि हम तो बिल्कुल चीजों को बिल्कुल। छुपा रहे हैं। तो ये चीज है। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात ये देखिए, चाहे आप विनोद काम्बली जो है, उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर जो हैं, वो तो आज के टाइम पे उनको भगवान, क्रिकेट का भगवान माना जाता है। और ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसा कम कम है। और मैंने ये भी सुना है कि विनोद काम्बली जो है, कभी कई बार तो अपनी केवल पेंशन पर जी रहे हैं, मतलब पेंशन के भरोसे जो BCCI से पेंशन मिलती है। चलो ठीक है ये बात। लेकिन ये बताइए, इतने सारे प्लेयर्स के पास इतना सारा पैसा है, और इनके पास ऐसा कौन सा भूत, जो वेल्थ या समझ लो पैसे का भूत सवार हो गया कि आप अपने पुराने दोस्त की हेल्प करने की हम्म। बजाय, और ये चीज होनी चाहिए ना, मतलब आपके पास इतना पैसा तो है कि 2-4 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ देने से कोई वो नहीं हो जाता, लेकिन आप अगर दोस्त मान रहे हैं या आपको डिसिप्लिन की बात सिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए, एक्चुअल में मैं इस मुद्दे को एक क्रिकेट के तौर पर नहीं ले जाता हूं। मैं इस पूरे मुद्दे को इस तौर पर भी देखता हूं कि मान के चलिए हम किसी एसोसिएशन में काम करते हैं, और मैं किसी भी वजह से फेल हो जाता हूं, तो मतलब वो एसोसिएशन एटलीस्ट मेरी कुछ तो हेल्प करे। मैं मतलब हम्म। कहीं तक जो मेरा ग्रुप है, लेकिन अगर वो मेरा जो ग्रुप है या मुझे जो दोस्त मान रहे हैं, वो मुझे ऐसे फेंक दें या मेरा मतलब अनादर करें, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी कहीं सोची सोची समझी प्लान रहा हो कि नहीं। मतलब कुछ ऐसा मैं बोल सकता हूँ, इसमें बोलने में कोई वो नहीं है कि मैं वहां देख रहा था कि वो इस तरह व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, जो बहुत ही हम्म। बुरा लग रहा था, मतलब ये चीज मैं हम्म। बोलना चाह रहा था। तो यही है, ये चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैसे, अभी तो मैंने सुना है कि कपिल देव वगैरह, कपिल देव है कि कौन है, एक और कोई प्लेयर है, जिन्होंने कपिल देव अनाउंस ने किया है कि हम हेल्प करेंगे वर्ल्ड कप टीम में। कपिल देव क्या और नाम है? एक 1983 की एक सरदार जी हैं, बॉलर सुनील रहे हैं।
नहीं नहीं, वो हाँ बॉलर हाँ है, वो मीडियम पेसर थे, वो काफी अच्छे मीडियम पेसर थे, और कपिल देव के साथ ही हाँ थे, हाँ, अभी मतलब मैंने नाम सुना। तो स्ट्राइकर उन्होंने मीडियम सही पेसर तो मुद्दा थे। उठाया कि हम लोग इस पर उठाएंगे, तो ये चीज इस चीज को सराहा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस चीज को तो सराहा जाना ही चाहिए। अब मुद्दा आता है ये कि जो युवा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको कैसे पता चलेगी कि भाई जो बोर्ड में या जहां पे आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं बनने के बाद आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो आपकी स्थिति भी तो ऐसी हो सकती है। तो ये सही डिस्करेज बात करने है वाली बात नहीं है कोई नए नए युवा भाई, खिलाड़ी को। पूरी तरीके से ये जो मतलब मैं बता रहा हूं कि विनोद कांबली का जो एक एग्जाम्पल सेट किया है बीसीसीआई ने या फिर भारत की क्रिकेट व्यवस्था ने, वो एक इतना गंदा एग्जाम्पल, उसमें विनोद कांबली दोषी हो ना हो, मैं उसकी बात करूंगा ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति भारत के लिए क्रिकेट खेलता है और टेस्ट में बहुत बेहतर किया, वनडे में उसने बहुत बेहतर किया, उसने जब भी क्रिकेट खेला लॉन्ग टर्म तक उसने बहुत अच्छा किया, और बहुत कम एज में उसको क्रिकेट खेलने से हटा दिया गया एक तरीके से। तो जब उसने एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पूरे देश को उसने रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ उसकी कंडीशंस को बार बार मतलब दिखने के बाद, और ये पिछले डेढ़ एक एक दशक से लगभग चीजें चल रही हैं, उसके पास उसके बाद भी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, अगर अपने किसी प्लेयर्स के साथ जिसके इतना बड़े योगदान रहे हो, और इसके अलावा वो एक तरीके से कहा जाए कि जिस जगह से निकल के आया था वो करोड़ों लोगों के लिए एग्जाम्पल था, उस उसको बिल्कुल सही बात। अप्रिसिएट नहीं, हाँ बहुत करोड़ों लोगों के लिए एग्जाम्पल था। और हो सकता है लोगों की ये बात समझ में नहीं आए, आप उनसे पूछिए जहां से विनोद कांबली निकले थे, वहां जो लोग हैं उनसे पूछिए कि विनोद कांबली उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और विनोद कांबली जिस जगह पहुंच गए वहां तक पहुंचने के लिए को उन लोगों को कई जन्म लेने के लिए सोचना पड़ जाता है कि हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये जो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, इसने इसने मतलब बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया डेढ़ एक दशक के ज्यादा के अंदर। और आप जब लगभग पिछले पिछले दो दशक से आप दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड बने हुए हो, उसके बाद आपका एक प्लेयर जो जिसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहता है, आप उसके साथ ऐसी चीजें होते हुए देख रहे हो, और वीडियोज आप तक भी जाती हैं, फोटोज आप तक भी जाती हैं, न्यूज आप तक भी जाती हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। उसके उसके विपरीत बहुत से ऐसे प्लेयर आईपीएल में जो पकड़े जाते हैं, आप उनको बचाते हो। आईपीएल हाँ उस समय पूरा पूरा मैं नाम नहीं लूंगा, हमें नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब जुडिशरी ने ही लोगों को माफ कर दे तो हम कौन होते हैं। लेकिन मुद्दा तो रहा ना, मुद्दा तो रहा ना। 2013-14 के राउंड में जाइए, देखिए आईपीएल में क्या क्या चीजें हुई हैं, नहीं हुई थी तो ऐसे ऐसे डिसीजंस क्यों लेने पड़े थे, टीम को बर्खास्त क्यों करनी पड़ गई थी। तो ये चीजें बिल्कुल तो सही ऐसे बात। हवा हवा में तो चीजें थी नहीं। तमाम ऐसे प्लेयर्स ओवर स्टेपिंग करते हुए पकड़े गए, क्या क्या करते हुए आईपीएल में पकड़े गए। तो आप उनको सजा दे सकते हो, और उनको बाद में बखस भी सकते हो। तो विनोद कांबली जैसे प्लेयर जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसने तो देश के लिए तो कभी कोई गद्दारी भी नहीं की, जिसने तो कभी सही बात है, उसने कोई गद्दारी कोई नहीं भी की, उसका खुद का ऐसे करियर कार्यों में खराब हुआ लिप्त, व्यक्ति का। हाँ। और जो लोग भी विनोद कांबली का मजाक उड़ाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि विनोद कांबली मजाक के पात्र नहीं है। विनोद कांबली ने अगर अनुशासनहीनता किया तो अपने अपने साथ गलत करने के लिए या कंट्री के साथ नहीं किया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि इस कंट्री के जो लोग व्यवस्था में बैठे हुए थे, उन्होंने विनोद कांबली के साथ क्या किया। हाँ बिल्कुल उन्होंने सही। तो वही हाँ काम किया जो इससे, सदियों से चली आ रही थी चीजें। हाँ ये सही बात है कि मान के चलिए, इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, कुछ तो लोगों को इसकी आदत भी पड़ी हुई है हमारे देश में, कि एक व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो कहीं जाता है, मतलब गांव में समझ लीजिए या कहीं पे भी जाता है, वो बहुत पैसे नहीं कमा पाता है। वो जितना अपना खुद का करता है, और वो पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन होता हो सकता है वो जमीन ना खरीद पाए, हो सकता है बहुत बड़ी बिल्डिंग ना बना पाए, हो सकता है अरबों की गाड़ी ना खरीद पाए, हो सकता है उसने अपने करियर में कुछ नुकसान किया हो, लेकिन वो हम्म। व्यक्ति ऐसा भी तो नहीं है, या ऐसा समाज के लिए बुरा भी ऐसा नहीं कर रहा, बुरा या इस तरह के चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा जो समाज के लिए गलत हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है,
जो जो मतलब गांव में मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की जमीन हड़प लेता है, करोड़ों पैसा डकार जाता है, और इस तरह के रिजाइम को मतलब रिजीम को वो सपोर्ट करता है। मान के चलिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक्टर ले लो चाहे क्रिकेटर ले लो, जो संसद भवन में एमपी कभी बन नहीं जाए, जाते हैं, लेकिन वहां कभी नहीं गए। एक एक दिन गए नहीं है और वहां से आप हम्म। सैलरी उठाते हो। अब हाँ, इसमें विनोद विनोद काम्बली को आप कंपेयर करिए और इस तरह के व्यक्ति को, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो एक्टर हो, घटिया चरित्र है, ये घटिया समाज के लिए चरित्र है। बहुत नुकसानदायक है। ये हैं? घटिया चरित्र है, लेकिन ये समाज ही इस तरीके का है जो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इस तरीके की इन्वायरमेंट बनाई गई है और समाज सोचता नहीं है। क्योंकि वही है, जैसे हम देखिए, पहले भी बात किए कि कोई हाँक रहा है और समाज हके जा रहा है। तो यही मैं ये चीज देखिए, ये बहुत बुरी है एक्चुअल में। देखिए, वोट लेने वाला एक 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 मैं इस पे मुद्दा बताता हूं आपको। जैसे कोई व्यक्ति है, नॉमिनेटेड एमपी बनता है। हम्म। नॉमिनेटेड एमपी का मतलब ये है कि ये व्यक्ति काफी मतलब प्रोमिनेंट है अपने फील्ड में, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। तो समाज इससे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी जुड़ा है। तो ये हो हम्म। सकता है कुछ पॉजिटिव काम करे, संसद भवन हम्म। में जाए तो अच्छा बोले, ऐसी हम्म। उम्मीद की जाती है। जो हमारे हम्म। फोरफादर्स थे उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ऐसे लोगों के लिए रखा गया था और ये बहुत हम्म। अच्छी चीज थी। हम्म। लेकिन जब आपको नॉमिनेट किया जाता है और आप ऐसे, आपको इतना बढ़िया मौका दिया, समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है और आप करते नहीं हैं, और हम्म। आप मतलब जाते भी नहीं है और उसका पैसा भी डकार जाते हैं या पैसा जो डकार भी है। जाते हैं। हाँ, मतलब ये कितनी ये बेकार घटिया चीज है। और चरित्र है, घटिया चरित्र है, ये तो कंप्लीटली घटिया चरित्र। इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। चाहे वो दुनिया का कोई एक्टर हो, किसी भी स्पोर्ट्स का पर्सन हो, अगर वो किसी भी विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं भी जाता है और अगर नॉमिनेट होके पहुंचा है और जन मुद्दों को नहीं उठाता है, जन मुद्दों पे बात नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। तो ये बताइए, अब इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता तो हो सकता है कुछ शब्द बोलता, समाज सही के बात है। प्रति पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द बोलता। अब यहाँ पर विनोद काम्बली है, विनोद काम्बली ने तो समाज का क्या नुकसान किया आप बताइए। कोई उसने कोई नुकसान गलत नहीं किया। एग्जाम्पल सेट बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं किया किया है। उसने। बिल्कुल नहीं किया उसने उसने। अपनी लाइफ खराब की, या अनडिसिप्लिन जो भी है। अभी उसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें कुछ और चीजें भी निकलेगी, लेकिन अगर हम मान भी हम्म। लें कि चलो अनडिसिप्लिन है, लेकिन उसने समाज के लिए अपनी अपने रूप से तो कोई ऐसा नुकसान नहीं किया जिससे कि डायरेक्टली इकोनॉमिक लॉस हुआ हो समाज का, या कोई हम्म। ऐसी पोजीशन हासिल की हो जिससे समाज को नेगेटिव रास्ते पर ले जाया जा सके, या हम्म। कोई मतलब समाज के इतना ज्यादा पैसे का दुरुपयोग किया हो हम्म। जिसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आता तो हो सकता है हाँ, पॉजिटिव कुछ काम पा करता। जाता, कुछ हाँ, करता, तो कुछ समाज के लिए स्टैंड लेता, कुछ नए कानून पारित करवाता। हाँ, बिल्कुल सही। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्टिवली कोई सोशल वैसा वेलफेयर करते आपको बहुत, लेकिन आप क्रिकेट के लिए ही कर देते। आप ये करते कि चलो मतलब अब इसमें तो वही वाली बात आएगी, नाम खुल के आ जाता है, लेकिन कहने की हम्म। बात नहीं है। आप हो सकता है कि पूरे इंटरनेट इंडिया में कुछ इसके लिए ऐसे पॉजिटिव कदम उठाते कि ज्यादातर जो नॉन प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो भी मतलब आ जाते क्रिकेट में, वो भी हम्म। दूसरे खेलों में आते। हो सकता है आप क्रिकेट के लिए नहीं, दूसरे खेल हैं जिसमें मैंने देखा है कि जो कबड्डी के प्लेयर हैं कई सारे, ट्रेन में एक न्यूज आई थी, वो बेचारे ट्रेन के टॉयलेट ट्रेन टॉयलेट के जो टॉयलेट में। टॉयलेट में बैठ के जा रहे थे। अब मतलब आप बताइए, वो शायद इंटरनेशनल प्लेयर ही थे, आपको मौका मिला, आपने सैलरी ली, अपने, और आपने एक एक बार नहीं, दो बार मौका मिला, मतलब 12 साल राज्यसभा में, 12 साल, और 6 साल की सांसदी होती है। तो बता मतलब अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अब ताने मार रहे हैं कि उसने मतलब विनोद कांबली जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, ऐसा युवा नहीं बनना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि ऐसे मत बनिए कि आपको इतना ज्यादा पोजीशन। मैं तो कहता हूं कि एक किसी भी प्लेयर से एमपी ज्यादा मायने रखता है, सांसद सही जो है बात वो है। ज्यादा वैल्यू रखता है। सही बिल्कुल सही बात है। बात है, क्योंकि उसको लोग भी चुनते हैं और लोग आपको बिना चुने इतने हजारों, ऐसी हजारों लोगों के मतलब लाखों लोगों के फॉलो, आपके लाखों लोग फॉलोअर हैं, इसलिए आपको बना दिया जाता है और आप उसको भुना ही नहीं पाते समाज के भले के लिए। तो इसमें मुझे तो लग रहा है कि समाज को ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि आप ऐसे नहीं बने।
अगर सही आपसे बात नहीं है। हो रहा है तो आप छोड़ दें, आपसे हम्म। नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दें। आप मतलब जवानी में जो किया सो किया, आप बुढ़ापे में भी कर रहे हैं। हम्म। तो सही मतलब बात है। अब बिल्कुल सही बात है ना, तो यही चीज है, क्या ही बोले अब, लेकिन लेकिन वही लोगों है, को जो पसंद कुल है। कुल मिला जुला के दो कंक्लूजन वही निकला कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि ऐसा युवा न बने कि बुढ़ापे में विनोद कांबली बनना जाए, और सही। सरकार की विफलताओं को छुपाते हैं। भाई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है देश के लोगों को नौकरी देने की। सरकार की बिल्कुल सही नैतिक बात। जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिक को सशक्त करे। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि अपने आईआईटी आईएएम में पढ़ने वाले बच्चे बेरोजगार रहे और उन पे वो बात नहीं करे। और ये फैक्ट है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, पूरी भारत में क्या इंडियन आईएनआई के जो कॉलेज है, जो भारत के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, वहां क्या हालत है। जो यूजी अभी पास आउट हो के निकल रहे हैं उनके बारे में पढ़िए, देखिए क्या हो रहा है। 50%, 60% प्लेसमेंट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो जब हम्म। ये है तो ये सरकार की विफलता को बताती है। दूसरी चीज, जिस चीज का शिकार विनोद कांबली हुए, उस चीज के शिकार को उस अ, नासूर को छुपाने के लिए उस बारे में नहीं लिखा जाता है। तो ये सब एक साजिश है, एक तरीका है लिखने का इनका। बाकी रही बात कि अगर विनोद कांबली जैसे प्लेयर्स या फिर एकेडमिक्स में और भी बहुत से लोग हैं, तमाम लोग हैं जो शिकार हुए इन सब चीजों का, उनके बारे में अगर सब कुछ जानना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे एक तरफा आप मत देखिए। विनोद कांबली में गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गुण रहे हैं, उन्होंने कभी देश का नुकसान नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे पहलू को भी ध्यान से देखना चाहिए कि आपको क्या क्या, उसको उसको तो जिम उस व्यक्ति को तो दोबारा जिम्मेदारी भी ऐसी नहीं मिली कि भाई हम्म। कोई कह भी सके। जिनको और जिम्मेदारी मिली उन्होंने क्या किया। और सबसे बड़ी चीज है कि मित्र भी कप्तान बने, लेकिन मित्र ने कभी पूछा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत 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 चीजें हैं। विनोद कांबली के बारे में मुझे तो ये लगता है कि फैक्ट से ज्यादा गलत चीजें फैलाई जाती हैं और इंटेंशनली फैलाई जाती हैं। और हमारा मोटिव तो यही था कि हम विनोद कांबली के बारे में जितनी अभद्रता सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ये कम पढ़े लिखे जो यूट्यूबर्स हैं ये लोग कर रहे हैं, तो कम पढ़े लिखे से मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूँ। कम पढ़े लिखे से मतलब मेरा सीधा सीधा है कि आपको उतनी समझ नहीं है, सामाजिक परतों की समझ नहीं है, डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो व्यू पाने के चक्कर में किसी व्यक्ति का पूरा उसकी जो इमेज थी, उसने जो भारत के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, खेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है, और जिस तरीके की उसकी शख्सियत रही है, उसका पूरा का पूरा इन्होंने मजाक बना के रख दिया। लेकिन भारत में आज एक धड़ा ऐसा है जिसकी आबादी कई करोड़ है, और विनोद कांबली को बहुत ही सभ्य नजरों से देखता है, क्रिटिसाइज भी करता है कि विनोद कांबली जो कुछ कर सकते थे उसमें कहीं न कहीं विफलता होने में उनका थोड़ा-सा लचीलापन रीज़न रहा हो। और विनोद कांबली का मीडिया पे खुल के नहीं बोलना उस समाज को बहुत दुःख देता है, और विनोद कांबली को मुझे लगता है कि खुल के बात करनी चाहिए मीडिया पे कि क्या हुआ था उनके साथ। बिल्कुल सही बात। चलिए काफी सही हो गया, और बाकी सामाजिक वो भी जोड़ दिया हमने, वो बहुत अच्छा रहा, हुँ, मुझे तो सही लगा। तो लोग आगे भी देखें, शेयर करें हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और लोगों को। इसको 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 केवल क्रिकेट से ना जोड़ के देखें इसको पूरा। इसका मतलब क्या है इस पे, इससे सामाजिक क्या वो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी देखना चाहिए। ये कोई हुँ, मतलब देखिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है। तो अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें बता रहे हैं कि पहले जो था जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस था वो 25 कुछ 25 बिलियन डॉलर का था, और अभी बढ़ते हुँ, बढ़ते उम्मीद की जा रही है 105 बिलियन डॉलर। छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं और उनको कोर्स कराया जा रहा है। तो हुँ, जब इस टाइम पर ऐसी इंफॉर्मेशन जाएगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो फैलाएगी ही। तो सही हुँ, चीज को फैलाना ज्यादा जरूरी है। सही तो बात आगे है। भी तो वीडियो आप, बनाएंगे हम। और हमारा हम किसी मुद्दे पर अगर बात कर रहे हैं, हम दोनों खासकर, तो हमारा तो एक ही मोटिव रहता है कि जो मुद्दा आप तक पहुंच रहा है, उस मुद्दे को आप केवल उस नजर से मत देखिए जिस नजर से 99.99% यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उस मुद्दे से भी देखिए जो उसके अलग हो सकता है। मैं विपरीत नहीं कहूंगा, अलग अलग दिशाओं से सोचने की जरूरत है। तब हो सकता है कि आपको नई चीज कंक्लूड करके आप निकाल पाओ। और हम आपको
आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम तो प्रेरित करते हैं और अपने व्यूज देते हैं, थोप नहीं रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे शेयर कीजिए, बिल्कुल और सही ज्यादा से बात है। ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दूसरा चैनल द बिग स्कॉलर, उसको भी हाँ सब्सक्राइब बिल्कुल। कीजिए, डॉक्टर विश्व प्रताप सिंह का। और मैं डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी। ठीक है, सबको बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, चलते हैं विश्व प्रताप, टाइम हो ओके, गया बाय है। बाय। बाय।